दोस्तों, ये कहानी है एक साधारण सी लड़की महक की, जो कई दिनों से बीमार चल रही थी। महक एक गरीब किसान परिवार से ताल्लुक रखती थी। उसके माता पिता खेतों में मेहनत करके जैसे तैसे अपने परिवार को चला रहे थे। पैसों की तंगी के कारण महक का इलाज करवा पाना उनके लिए नामुमकिन था। ऐसे समय में महक की मौसी ने आगे बढ़कर उसका इलाज करवाने की जिम्मेदारी उठाई। वह महक को एक नजदीकी अस्पताल लेकर जाती हैं। अस्पताल में डॉक्टर महक को चेकअप के लिए एक कमरे में अकेले ले जाता है और उसके माता पिता व मौसी को बाहर ही इंतजार करने को कहता है। कमरे में सिर्फ डॉक्टर और महक होते हैं, जबकि दो अन्य डॉक्टर बाहर मौजूद होते हैं। डॉक्टर महक से बीमारी के बारे में पूछता है और फिर उसे एक इंजेक्शन लगाता है। कुछ ही मिनटों में महक बेहोश हो जाती है। अचानक कमरे के अंदर से अजीब आवाजें आने लगती हैं। बाहर बैठे महक के माता पिता और मौसी घबरा जाते हैं। जब वो अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो बाहर खड़े डॉक्टर उन्हें रोकते हैं और कहते हैं, अरे घबराने की जरूरत नहीं है, अंदर इलाज चल रहा है, इंजेक्शन का असर है, ऐसा अक्सर होता है। लेकिन महक की मौसी को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। वह जिद पर अड़ जाती है और दरवाजा धक्का देकर अंदर घुस जाती है। अंदर जो नजारा उनकी आंखों के सामने आता है वो देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। महक की मौसी जैसे ही कमरे में घुसती है, उनका दिल दहल जाता है। डॉक्टर महक के साथ छेड़छाड़ कर रहा होता है और बेहोशी की हालत में भी महक अपनी बचाव में कमजोर सी कोशिश कर रही होती है। मौसी की तेज चीख से पूरा अस्पताल हिल जाता है। उस चीख को सुनकर महक के माता पिता भी कमरे में भागकर आ जाते हैं। महक के पिता का गुस्सा फूट पड़ता है। वह डॉक्टर पर टूट पड़ते हैं, उसे मारने लगते हैं। तभी बाहर खड़े लोग भी शोर सुनकर वहां जमा हो जाते हैं। मौसी फौरन पुलिस को कॉल करती हैं। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंचती है। तीनों डॉक्टर, जिनमें से दो बाहर मौजूद थे और एक अंदर, सभी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। भीड़ में से कुछ लोग कहने लगते हैं, इस अस्पताल को बंद कर देना चाहिए, यहां इलाज नहीं अपराध होता है। महक को वहां से तुरंत बाहर निकाला जाता है। हालांकि उसका इलाज पूरा नहीं हो पाता, लेकिन कुछ हफ्तों में महक की हालत धीरे धीरे बेहतर होने लगती है। वो फिर से अपनी पढ़ाई शुरू करती है। इस हादसे ने उसे अंदर से तोड़ दिया था, मगर उसने हार नहीं मानी। पढ़ाई पूरी करने के बाद महक की जिंदगी में एक नई शुरुआत होती है। एक समझदार, स्नेही लड़का मिलता है जिससे उसकी शादी कर दी जाती है। आज महक एक सामान्य जीवन जी रही है, लेकिन उस काली घटना की छाया कभी कभी उसकी यादों में लौट आती है। दोस्तों, यह सच्ची घटना की तरह एक झकझोर देने वाली कहानी थी। अगर आपको यह कहानी असरदार लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें, ताकि समाज ऐसे चेहरों को पहचान सके जो सफेद कोट के पीछे छिपे होते हैं। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें।